कांग्रेस जो है महागठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है। राजद की पुच्छी छोड़िएगा तब बीच मझधार में डूब जाइएगा। अखिलेश प्रसाद सिंह बम बम है। मन भारी हो गया बिहार के जो प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावरू को, लेकिन हाजिरी नहीं लगाए लालू दरबार में। अब तो हाजिरी लगानी पड़ेगी कृष्णा अल्लावरू को। भगचोनहर दास कह दिए थे, उसी तरह से कुछ कह के इनकी भी बिदागरी हो जाएगी या फिर कन्हैया कुमार तो किनारे लग ही जाएंगे। महागठबंधन में मुकेश सहनी की भी पार्टी को एडजस्ट कर लिया जाएगा। 10 को 11 को सीट कम मतलब एनडीए की ओर से मिल गया तो संभव है कि इधरे भागे हुए 70 को नहीं देते तो हम अभी मेरी सरकार होती। इस बार सीटवा कम देंगे। दिल्ली की बैठक में राहुल गांधी नतमस्तक हो गए कि राजद को छोड़ दिए तो कहीं 2010 वाला हाल नहीं हो जाए 3 गो पर। 70 का सपना पूरा नहीं होगा कि राहुल गांधी को जितनी सीट लालू यादव देंगे उतनी ही पर दांत निपोड़ कर चुनाव लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। अखिलेश प्रसाद सिंह बम बम है, लेकिन कृष्णा अल्लावरू कुछ और कह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस में अब भी कंफ्यूजन है? तो आज कांग्रेस के कंफ्यूजन वाली खबर को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, एक चीज तो अब क्लियर कि कांग्रेस जो है महागठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है और साथ में अब बिहार का चुनाव लड़ेंगे सब। लेकिन अलग अलग तरह की बातें आ रही है। अखिलेश सिंह कुछ और कह रहे हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कुछ और कह रहे हैं। तो क्या अब तक कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ है? देखिए, कल जो दिल्ली में बैठक हुई बिहार के नेताओं के साथ राहुल गांधी की और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, उसमें जो अहम निर्णय था वह था कि बिहार में कांग्रेस अकेले चलेगी या फिर राजद का पुच्छी पकड़ के बैतरनी पार करेगी, चुनावी बैतरनी जो है जो करते रही है। तो निर्णय हुआ कि नहीं, राजद की पुच्छी छोड़िएगा तब बीच मझधार में डूब जाइएगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, पुच्छी मत छोड़िए, पुच्छी पकड़े रहिए, तभी बैतरनी पार कीजिएगा। चुनावी बैतरनी मेरा ही कहने का है। तो निर्णय हो गया। अब इससे जो है मन भारी हो गया बिहार के जो प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावरू को। हालांकि कन्हैया कुमार की अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आई है, प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिनकी अगुवाई में जो है चल रही है पद यात्रा बिहार में, और बिहार में कांग्रेस को नवजीवन देने का भार जो है कन्हैया कुमार पर सौंपी गई है और कृष्णा अल्लावरू को। तो लग रहा था कि अब अच्छा, राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हाँ, और लग रहा था कि कांग्रेस अब जो है अपने पैर पर खड़ा होगी। लेकिन विकलांग जब कोई हो जाता है तो उसमें वह ताकत नहीं रहती है कि अकेले दौड़ सके, उसको लड़खड़ाने का और गिरने का भय सताता है। यही स्थिति बिहार में कांग्रेस की है और राहुल गांधी ने इसको मुहर भी लगा दी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी हाँ में हाँ मिला दिए। और खुश कौन हो गए? तो अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिनको हटाकर एक दलित नेता राजेश कुमार को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। वो भी थे मीटिंग में। हालांकि राजेश कुमार कभी भी अटपटांग बात नहीं बोले अध्यक्ष बनने के बाद। वो तो गए थे विधानसभा में भी, तो सबसे मिले, राजद वाले से भी मिले, सबसे मिले। उनको उनके हाव भाव में कहीं से भी यह नहीं दरस रहा था कि हम अकेले चलेंगे। मतलब सर, अभी सियासी सुरूर नहीं चढ़ा है। नहीं, लालू को छोड़ने से वो घबरा रहे हैं। लालू प्रसाद को हर कांग्रेसी भयभीत रहता है कि राजद को छोड़ दिए तो कहीं 2010 वाला हाल नहीं हो जाए 3 गो पर। और 2015 में साथ रहे तो जीत गए 27 गो पर।
उसी जोश में जो है 2020 में तेजस्वी यादव ने दे दिया 70 सीट, बस चले आए 19 पर। अब तेजस्वी यादव खिसिया रहे हैं कि अब 70 को दे के जो है हम गलती किए, 70 को नहीं देते तो हम अभी मेरी सरकार होती, इस बार सीटवा कम देंगे। तो जिस तरह से फैसला लिया गया कि नहीं महागठबंधन में ही रहना, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी को जितनी सीट लालू यादव देंगे उतनी ही पर दांत निपोड़ कर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस बिहार में लड़ेगी। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में हुआ, जो सीट मन हुआ वो सीट लालू जी दिए दान में, और उस सीट पर कांग्रेस लड़ी। हालांकि 3 सीट पर जीत गई, यह उसके लिए उपलब्धि रही, 1 से 3 हो गई, लेकिन मन की सीट छीन ली गई। बेगूसराय, औरंगाबाद, पूर्णिया में भी पप्पू यादव लड़ते लड़ते जो है एक तरह से कहिए नहीं हुआ। अगर आरजेडी उस पर दावा नहीं ठोकती, आरजेडी उस पर अगर लड़ने के लिए तोड़ तूफान नहीं करता, तो निश्चित रूप से वह सीट कांग्रेस की बनती। लेकिन आरजेडी जब पहले ये से छेक ली तो कांग्रेस छोड़ दी, जाओ पप्पू यादव अपना लड़ेगा जो हो, और पप्पू यादव जीत भी गए। तो कहने सर तब लगता है कि 10, 15, 20 गो सीट मिलेगा तब? नहीं, जो चर्चा है उसमें 40-43 को सीट देने की बात तेजस्वी यादव, 40-45 सीट नहीं, 40-45 जितना 2015 में शायद दिए थे, तो ये तो 44-43 को सीट थी उस समय। यानी 70 का सपना पूरा नहीं होगा। 70 का सपना पूरा नहीं होने देंगे अब तेजस्वी यादव। जिस तरह से दिल्ली की बैठक में राहुल गांधी नतमस्तक हो गए, है ना, उस हिसाब से अब तेजस्वी यादव 70 सीट तो किसी भी हाल में नहीं देंगे कांग्रेस को। तब सर एक सवाल आ रहा है, फिर हम कांग्रेस पे आएंगे। तब लग रहा है कि जो खबरें इस तरह की माने चर्चा में कि मुकेश सहनी इधर उधर भी नज़र फेर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, माने अन्य गठबंधन में भी अपना मौका तलाश रहे हैं, तो लग रहा है कि अब एडजस्ट हो जाएगा महागठबंधन में, मुकेश सहनी की भी पार्टी को एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी भी डिमांड बहुत बड़ी है। देखिए, मुकेश सहनी की एंट्री जो है अभी तो महागठबंधन में है, औपचारिक तौर पर बाहर नहीं हुए हैं महागठबंधन से, भले इफ्तार पार्टी में नहीं शामिल हुए, दूरियां बढ़ी हुई है, लेकिन कब नजदीकियां बढ़ जाए कांग्रेस की तरह, इतनी पुरानी पार्टी जब सरेंडर कर गई बिहार में लालू प्रसाद जी के सामने, तो मुकेश सहनी की क्या राजनीतिक वक़्त है तो जानते ही हैं। लेकिन अगर मुकेश सहनी के 10 को 11 को सीट कम, मतलब एनडीए की ओर से मिल गया, भाजपा वाले दे देंगे, तो संभव है कि इधरे भागे हुए कमंडल उठा के चल देंगे। इधर जीत का स्वाद चख चुके हैं। अच्छा। और मंत्री पद भी उनको हासिल हो चुकी है। तो सर जख्म वाला भी तो स्वाद है मुकेश सहनी को इधर से। जख्म वाला है तो जख्म तो आदमी भूल जाता है, जब मुंह में जाता दांत उखाड़ता है, कहता है आइसक्रीम खा लीजिए, आइसक्रीम खाता है दर्द भूल जाता है। तो मुकेश सहनी भी भूल जाएंगे, दांत उखड़ गया तो उखड़ गया, आइसक्रीम तो मिलेगा खाने के लिए, आइसक्रीम खा लेंगे वो दर्द खत्म। तो ये भी तो है संभावना। और उधर क्या है, उधर तो अभी कोई संभावना नहीं है, सरकार बनेगी नहीं बनेगी। अभी तो वहाँ कहा जाता है कि पानी में मछली और 9 कुटिया बखरा वाला हिसाब किताब है वहाँ। बड़े तेजस्वी यादव दावा करते हैं, आज भी वक्फ बोर्ड को लेकर जो है मामला जो हुआ है, संशोधन बिल वाला लेकर जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव है, उसको लेकर जो चल रहा है तनातनी। आज यहाँ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई थी, जिसमें आज विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, जिसमें लालू प्रसाद भी लड़खड़ाते हुए पहुंच गया है, बीमार, जमानत पर है, राजनीतिक गतिविधियां उनकी तेज हो चुकी है। तो कोर्ट को ही दिखाई नहीं पड़ता, ये सब चीज नहीं दिखाई पड़ता है कोर्ट को, वो दिखाई पड़ेगा कुछ और मामला। चलिए ठीक है, कोर्ट का मामला है, इसे हम लोगों का लेना देना, लेकिन है जमानत पर स्वास्थ्य के कारण, और लड़खड़ाते हुए आज पहुंच गए।
जो है संशोधन बिल के खिलाफ जो धरना चल रहा है वहाँ भी है, वहाँ भी दहाड़े तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुट हम लोग रहेंगे तो इस बार भाजपा को बिहार से खदेड़ देंगे, एनडीए को। देखें नतीजा क्या, पिछली बार तो ताकत लगाए थे जबरदस्त, थोड़ा सा जो के लिए बेचारे तेजस्वी यादव चुक गए, इसमें दो मत नहीं। लेकिन इस बार अब कांग्रेस भी आ गई साथ में। पहले तो लोगों को आशंका था कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ेगी तो कहीं दिल्ली वाला हाल नहीं हो जाए बिहार में राजद का, लेकिन अब कांग्रेस जब आ गई साथ में तो ये आशंका तो निर्मूल हो गई, अब खत्म, ये डर तो खत्म हो गया कि अल्पसंख्यकों का वोट जो है नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी है, सीट को लेकर अगर किचकिच हुआ तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। अच्छा सर, एक सवाल है कि कन्हैया की कोई एंट्री नहीं मिल रही थी बिहार कांग्रेस में कि गतिविधियों में कहें, अब कन्हैया पदयात्रा पर निकले हुए हैं, तो फिर तेजस्वी का अहम और कन्हैया का अहम, सियासी अहम की हम बात कर रहे हैं, ये फिर टकराएगा विधानसभा चुनाव में या फिर कन्हैया को नेपथ्य में भेज देगी कांग्रेस? देखिए, जोश में तो कन्हैया को कांग्रेस उतार दी, युवाओं के सवाल पर, बेरोजगारी के जो सवाल है, पलायन का जो सवाल है, रोजगार का जो मसला है, जो तेजस्वी यादव का था, पढ़ाई लिखाई और कमाई, है ना, उसी तरह का मुद्दा लेके कांग्रेस भी उतर गई, युवाओं को उतारी, युवाओं को अपनी ओर मोड़ा जाए। कल की मीटिंग में भी फैसला हुआ कि पार्टी को हम मजबूत करना है, हम जितना मजबूत होंगे उतने सीट पर जो है हिस्सेदारी, मेरी दावेदारी बढ़ेगी। और आज जो है कृष्णा अल्लावरू भी पटना हवाई अड्डा पर यही बोले, कभी कोई निर्णय नहीं लिया गया कि कौन नेता होगा, कौन क्या होगा, है ना, महागठबंधन का कौन नेता होगा। और अभी हम लोगों को मिलजुल कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, सीट जो है अपनी जो सीट है जीतने वाली उसको मजबूत करनी है, ताकि अधिक से अधिक सीटों पर दावेदारी ठोकी जा सके। यह कृष्णा अल्लावरू का कहना है। और अखिलेश सिंह ने दिल्ली में इंटरव्यू दिया, उन्होंने साफ कहा कि जब महागठबंधन से मतलब राजद से तालमेल होगा तो सीएम फिर तो ऑलरेडी महागठबंधन के तेजस्वी यादव हैं, तो वो मानते हैं कि अब जो है सीएम फिर तेजस्वी यादव, कांग्रेस को मानना ही पड़ेगा। तो कन्हैया को फिर धकेल दिया जाएगा दिल्ली की तरफ, आ जाओ वापस। जिस तरह से कन्हैया और कृष्णा अल्लावरू अखिलेश सिंह को साइडलाइन करके अब पार्टी पर पूरा पोस्टरों लगा हुआ था सदाकत आश्रम में, युवाओं की बारी क्या करके बिहार में, और दोनों का फोटो था, अखिलेश सिंह बेचारे किनारे थे, तो जो वहाँ नज़ारा दिखाई पड़ रहा था उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह नेपथ्य में जा रहे थे। अब अखिलेश सिंह का हौसला बुलंद, बम बम है, बम बम। अच्छा। वो कहने तो नेता तो तेजस्वी होंगे, अच्छा इसीलिए बम बम है, इसीलिए बम बम है, गोटी तो सेट हो गया, गोटी सेट हो गया उनका। और उनकी विधायक मतलब उनके समर्थक विधायक जो है नीतू सिंह, इसवा की विधायक है ना, वो भी पटना में बोली अब तो नेता होंगे तेजस्वी यादव, वहाँ गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सब बम बम। हाँ। और उदास कौन है, तो उदास नजर आए आज कृष्णा अल्लावरू। अच्छा कृष्णा अल्लावरू का नाम ले रहे हैं तो मतलब ये इसकी खूब चर्चा रहे कि देखिए जब से प्रभारी बने बिहार के, कई दफे आए दिल्ली फिर वापस गए, लेकिन हाजिरी नहीं लगाए लालू दरबार में, अब तो हाजिरी लगानी पड़ेगी कृष्णा अल्लावरू को। देखिए यही तो है चेहरा जो उनका आज मुरझाया हुआ था पटना हवाई अड्डा पर, वह कह रही थी कि कहीं न कहीं से कांग्रेस के निर्णय से कृष्णा अल्लावरू खुश नहीं है, हो सकता है। तो फिर वो थे ना, फिर तो वही जो थे बिहार प्रभारी बन के आए थे भक्त चरण दास, उसी तरह से इनको भी लालू जी कुछ से कुछ उपाधि दे देंगे, जैसे उनको भक्त चौनहर दास कह दिए थे, उसी तरह से कुछ कह के इनकी भी बिदागरी हो जाएगी, या फिर कन्हैया कुमार तो किनारे लग ही जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर अखिलेश सिंह क्यों बम बम है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।